Hello everyone, this is Akash Sharma and in this video I am going to talk about how to revise. Although इस पे एक मैं वीडियो बना चुका हूँ लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी जिसके रिगार्डिंग मैंने लाइव सेशन लिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो अटेंड किया था और अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स थे उसमें और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वो छूट गया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज जो भी था वो अटेंड नहीं कर पाए कॉलेज था जो भी था ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस जो मैंने अपने टाइम पे किया था। बाय द वे दिस इज आकाश वर्मा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नाइपर मोहाली एंड आई एम परसुइंग फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट देयर। सो जो मैंने अपने टाइम पे किया था और जो चीज़ें हमारी टीम में लोगों ने करी उसको कंपाइल करके मैंने ये एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको हेल्प होगा कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखना फॉर बेटर एक्सपीरियंस या फिर 1.25x की स्पीड पे भी देख सकते हो एंड हैव योर ईयरफोन्स प्लग्ड इन। नाउ यहाँ मैंने यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, कॉन्फिडेंस एंड होप। नाउ ये दोनों चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस होना, अगर आप पूरा पढ़ लो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना। और होप, इट्स लाइक हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगी क्वालिफाई। होप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो होप एंड कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पा रहे, तो क्वालिफाई कैसे करोगे यार। कितनी भी प्रिपरेशन है, कॉन्फिडेंस होप रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। नाउ दिस इज बेसिकली स्क्रीनशॉट जो हम ग्रुप में भेजते हैं। दिस इज द फार्मा माइंड्स प्रीमियम टू जनरल टू बैच जिसके अंदर ये शेड्यूल हम भेजते हैं। एंड टुडे व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो आई विल बी सेंडिंग डे 5। तो 5 दिन से दिस इज द शेड्यूल दैट वी आर सेंडिंग इन। नाउ शेड्यूल 1 को मैं रीड नहीं करूँगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं इस बार एक बारी इससे। एंड इसमें चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था कि यार एक्चुअल रिवीजन करनी कैसे है, क्योंकि इस चीज़ से ट्रेलर तो मिल रहा है लेकिन पूरी मूवी कैसे मिलेगी, तो वो चीज़ थी इम्पोर्टेंट। तो अभी वो डिस्कस करते हैं। चलो, स्टेप्स क्या होने चाहिए। बेसिकली आपको जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको चैप्टर पढ़ने में हो सकता है पहली बार 5 से 6 घंटा लग जाए, डिपेंडिंग वो चैप्टर कौन सा है। जैसे जनरल फार्माकोलॉजी आपका 3 से 4 घंटा लगेगा, टैबलेट 5 से 6 घंटा लगेगा। लेकिन जब आप उसको दूसरी बार पढ़ते हो, उसको तीसरी बार पढ़ते हो और अगर आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। या तो आपने नोट्स बने होंगे या तो आपने बुक के अंदर हाईलाइट करा होगा। जो भी आपने चीज़ करी है आपको फास्ट रीडिंग करनी है उस चीज़ की, और वो भी 2 बार। बचपन में हम नॉवेल्स पढ़ते थे, हमें उसका 50 या 40% याद रहता था। मानती हो इस चीज़ को? ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसी चीज़ को, इन बुक्स को, इन नोट्स को नोवेल की तरह पढ़ो, ठीक है, तो उस केस में आप 70% या 80% रिटेन कर लोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार मुझे बारीक से बारीक चीज़ें भी याद रहें, 80% क्या मुझे 100% याद रहे, तो उस केस में आप अपना नुकसान करोगे। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिन के अंदर फिर एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। तो रादर देन फोकसिंग ऑन परफेक्शन, ट्राई टू डू मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है। जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीट करते हो आपको बेसिकली एमसीक्यूज लगाने हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो 50 एमसीक्यू करो, दैट्स इट। अगर कोई मेन टॉपिक है तो 100 एमसीक्यूज करो, दैट्स इट। ना, अब जब भी आप क्वेश्चंस करोगे सॉल्व तो आपके साथ दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। जो सही है उसको छोड़ो, वो आपको ऑलरेडी आता है, तभी आप उसको सही करके आए हो। जो आप गलत कर रहे हो, है ना, उसको आप एक पीस ऑफ पेपर लो। आई वुड रिकमेंड कि एक पतला सा रजिस्टर बना लो 20 दिन के लिए, क्योंकि 20 दिन रह रहे हैं। एक रजिस्टर बना लो और उसके ऊपर जो रॉन्ग वंस आपके आ रहे हैं उनको लिखते चलो। जैसे मैंने आज टैबलेट पढ़ा, टैबलेट में मैंने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, 80 सही 20 गलत। तो उस पीस ऑफ पेपर में मैंने वो रॉन्ग वंस लिख लिया और अगले दिन उठ के उसको रिवाइज कर लिया। तो इससे हुआ क्या, जो मुझे आता है मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता, जो मेरी मिस्टेक्स हैं, जो मेरी गलतियां हैं, उनको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। सिंपल लॉजिक है, अगर आपके अंदर कोई गलती है, आपके अंदर कोई मिस्टेक्स है, अगर आप उसको कम करते चलो तो आपका जो परफॉर्मेंस है हमेशा ऊपर ही जाना है। तो यही फंडा है, और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज आप रिवाइज कर रहे हो फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फार्माकोलॉजी का ABCD होता है। आपने इसको पहली बार पढ़ा था तो 3 से 4 घंटा लगना बनता है, क्योंकि यार पहली बार समझ रहे हो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, प्रोटीन बाइंडिंग है, लोडिंग डोज है, अलग अलग टर्म्स आते हैं, तो उसके साथ रिसेम्बलेंस बनाने में टाइम लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब आप रिवाइज करते हो आप उतना टाइम दे नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि फिर और सब्जेक्ट को कौन टाइम देगा। तो आपको रिवाइज करना है 45 और 60 मिनट्स में। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि आपको 2 बार फास्ट रीडिंग लेनी है, तो वो 2 फास्ट रीडिंग इसी के अंदर होनी चाहिए। लाइक 30 मिनट्स की आपने फास्ट रीडिंग ली, फिर 30 मिनट्स की दोबारा से फास्ट रीडिंग ली।
उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो 30 एमसीक्यू 30 मिनट के अंदर उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। कितने? 50 से 100। ठीक है, इसके बीच का कोई आंकड़ा पकड़ लो और एमसीक्यू सॉल्व कर लो। बेसिकली प्लान तो ये होना चाहिए कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसका आप लिख लो कि मैं इस बुक से पढ़ूंगा, उसके इतने एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। दैट्स इट। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो 20 मिनट का रेस्ट लो। ठीक है, ताकि आपका ब्रेन रिफ्रेश हो पाए और आप अगले टॉपिक के लिए तैयार हो पाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 5 से 6 टॉपिक्स रोज कंप्लीट कर पाओगे। और आप आज कितना इन्वेस्ट कर रहे हो रोज का? 6 से 8। ठीक है, इस चीज़ को आप भूल जाओ। ये चीज़ नहीं करनी है, इसका मैं बताऊंगा आपको कहाँ करनी है। इस चीज़ को अभी आप ध्यान मत दो। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप रोज 5 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर पाओगे जैसे मैंने लिखा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप 5 6 टॉपिक्स करने जाओगे तो उसके चक्कर में 3 4 टॉपिक्स कंप्लीट जरूर कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे शेड्यूल का, जो आपका रोज का शेड्यूल है, उसका 70% भी कंप्लीट कर लो ना, दैट इज योर विक्ट्री। वो आपको जीत मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लान करना है कि 5 6 टॉपिक्स के लिए जाना है, और अगर उसमें से 3 4 भी कंप्लीट कर रहे हो ना रोज का, तो आपकी विक्ट्री है वो। लेकिन 3 4 टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहा हूँ जो रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो टाइम की वेस्टेज है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने दिया, और इसको आप दोबारा अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो स्लो करके देखना या फिर रिवाइंड कर लेना, देख लेना, समझ आ जाएगा। और संडे सबसे क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इस दिन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। वाह क्या बात है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है, क्या बात है। तो करना क्या है? तो पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको कुछ चीज़ याद नहीं हुई, जैसे कि मुझे टैबलेट में से एक्सीपियंस की टेबल याद नहीं हुई, तो मैं उसको देख सकता हूँ दोबारा से। मतलब आपको जो भी लगता है कि मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा था, मैंने नेम रिएक्शंस पढ़ी, नेम रिएक्शंस ना मुझे याद नहीं हुई है, 2 बार रीड करने से एक बार देख लेता हूँ, तो वो चीज़ संडे को करनी है। संडे को 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू कौन से होने चाहिए? लास्ट ईयर वाले, एल वाई। या फिर इसको, अभी एक सेशन दिया था तो देयर वाज सम स्टूडेंट हु वाज कॉलिंग इट पीवाईक्यू। बड़ा ही क्यूट नाम है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कर रहे हैं 2 से 3 आवर्स। स्टार्ट कहाँ से करना है? 21 से स्टार्ट करना है, और जितना आप जा सकते हो उतना। रिकमेंडेड है 17 तक कर लेना। मॉक टेस्ट देना है, आप किसी ना किसी कोचिंग में कर रहे होगे। हमारे भी हम भी मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी इन द लाइक नंबर आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कॉन्टैक्ट करना एंड विल हेल्प यू आउट। तो आप मॉक टेस्ट संडे को देना। ठीक है, अपने लिए एक मॉक टेस्ट का नंबर फिक्स कर देना कि यार 2 महीने के अंदर मुझे 10 मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसे नंबर फिक्स करने का। लेकिन अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं? 20। तो 20 दिन के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप 7 से 10 दे सकते हो। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन थी थोड़ी, सॉरी। यहाँ आपको 30 करने थे 2 महीने के, लेकिन वो टाइम बचा नहीं है। 20 दिन के अंदर 7 से 10 मॉक टेस्ट वुड बी गुड इनफ। इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, उसमें आपके गलत होंगे, मोराल नीचे जाएगा। वो चीज़ नहीं चाहिए। आपको फॉलोइंग टॉपिक्स करने हैं। कौन से टॉपिक्स मैं क्लैरिफाई करता हूँ। तो बेसिकली लास्ट वाली वीडियो आप उसको दोबारा देख लेना, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा था इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ये 12 टॉपिक्स हैं। अगर बेसिकली आपके पास अभी 3 संडे बचते हैं, तो आप अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ 12 टॉपिक्स है। 12 डिवाइड बाय 3 मतलब 4। मतलब हर संडे को अगर आप 4 टॉपिक्स भी करते हो तो अब आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, इन टॉपिक से 7 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, डैम श्योर है। तो आपको ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात करी रिवीजन के रिगार्डिंग, और आपको कैसे रिवाइज करना है, एक स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच हमारा व्हाट्सएप पर। सो दिस इज इट फॉर दिस टाइम, एंड नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस some other topics for GPAT and NIPA. Till then, bye.